हेलो एवरीवन, आई एम सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट। आज कोई भी फालतू का ज्ञान नहीं देने वाली। मैं सबसे सही बात, सबसे सच बात बताऊंगी, जो क्लियर है वो बताऊंगी। और तुम्हारा रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तुम्हारा मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, अभी भी डर लग रहा है हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मैंने पढ़ लिया है पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, बहुत सारे डाउट्स है कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। मेरा तो खुद का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, अब ऐसा लग रहा है मैं गिव अप कर दूं। देखो, दो टाइप के लोग होते हैं। एक होता है कि लास्ट के 2 मंथ में जो होते हैं ना, अपनी इतनी तेज स्पीड बढ़ाते हैं कि वो है ना बिल्कुल 400 से या 200 से भी अपने 600 प्लस पहुंच जाते हैं। और एक बच्चे जो होते हैं ना, पूरे साल मेहनत करते हैं और लास्ट के 2 महीने में सोचते हैं कि अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने सब छोड़ दिया। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हम वो बच्चे हैं जो हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। नीट क्लियर होगा हमारा, 100% होगा। अब मैं बताती हूँ कि अगर तुम्हारे 2 महीने में तुम अपनी पूरी लाइफ के लिए डॉक्टर बन सकते हो। ये सोचो कि 2 महीने बाद तुम डॉक्टर बन जाओगे, खाली एक नीट एग्जाम को क्लियर करने से। इतना सा काम करना है कि अगर 2 महीने लग के मेहनत कर लेना तो तुम डॉक्टर बन जाओगे। ये सोचो पूरी लाइफ में। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने, सब छोड़ दो, सारा टाइम पास छोड़ दो, अपना मन को डिस्ट्रैक्ट हो रहा है वो छोड़ दो, कुछ और चीजें कर रहे हो वो सब छोड़ दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान रख रहे हो, सब कुछ छोड़ दो अभी। ठीक है? खाओ, पियो, सो, पढ़ो, ये 3 काम करना है अपन को। उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। सोना 6 घंटे से ज्यादा नहीं है। अब मैं ना सीक्वेंस वाइज प्लान बताती हूँ क्या प्लान है अपना। ठीक है? तो अपन को क्या करना है, 2 महीने में अपन को डॉक्टर बनने वाले। अपन कैसे बनेंगे वो मैं बताती हूँ। ठीक है? अभी सबसे पहली बात आती है, अब रिवीजन करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि अब 2 महीने बचे अपने पास। हमने सबने पढ़ रखा है, कोई भी जीरो पे नहीं। ये बात सोच के चलना। हमें मन में ऐसा लगता है कि यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा, पर हमने लिटरली सबने सब पढ़ रखा है। एक बार ढंग से रिवीजन की जरूरत है जो हमने नहीं किया है, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक है? अब है ना हाई वेटेज चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है अपन को। किस पे? हाई वेटेज चैप्टर्स पे। अब सबसे पहली बात आती है बायोलॉजी की। बायोलॉजी में अपन को क्या करना है, एनसीईआरटी गीता है, ये सब कहते हैं। पढ़ने का तरीका आना चाहिए। एनसीईआरटी में जो पीछे की समरी दी हुई होती है, आगे साइंटिस्ट का नाम दिया होता है, लाइन टू लाइन दिया होता है, उसमें एग्जांपल्स दिए हुए होते हैं। जैसे है ना, कोई भी लाइन में तुम्हें कुछ पूछ लेना कि ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, रटे रटे जाना है। किसी भी बारे में पूछ ले, किसी भी चीज के बारे में, भले हाइड्रा के बारे में पूछ रहे हैं, कोई भी एनिमल किंगडम के बारे में पूछ रहे हैं, या फिर छोटी छोटी ये जो प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी और इन सब के बारे में प्रिंसिपल आ रहा है, किसी भी चीज के बारे में तुम पूछ रहे, एक एक लाइन आनी चाहिए। अब वो कैसे आएगी, वो कैसे प्रैक्टिस होगी? एनसीईआरटी तो हमने पढ़ ली, एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, 20 बार पढ़ लिया एनसीईआरटी। कॉन्फिडेंट कैसे लाए? ठीक है? तो पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज खुद से करो, सॉल्व पीवाईक्यूज मत करो। अगर सॉल्व कर रहे हो ना तो सॉल्यूशन बाद में देखो, पहले खुद से सॉल्व करो। पीवाईक्यूज खुद से सॉल्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है और कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट। सॉल्व पीवाईक्यूज अपन फिजिक्स और इसमें देखते हैं, इसमें अनसॉल्व करो सारे। ठीक है? तो मैंने पीवाईक्यूज कर लिए। पीवाईक्यूज 80 to 90% जो सिलेबस है ना अपना, वो पीवाईक्यूज से आता है। ठीक है? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, पीवाईक्यूज कर ली। ये 2 चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर अपन ने चैप्टर पढ़ा है तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें हमें आता कितना है। ठीक है? अब अपन आते हैं कि अपना प्लान क्या है। अपने पास है पूरे, अपन ले रहे फर्स्ट 20 दिन, सेकंड 20 दिन, थर्ड 20 दिन, 3 तरह के अपन ने 20 डेज, 20 डेज, 20 डेज, 3 तरह के 20 डेज निकाले अपन ने। पहले वाले 20 डेज में अपन क्या करेंगे, वो चैप्टर्स लेंगे जो अपन ने एक भी बार नहीं पढ़े हैं, या फिर वो चैप्टर्स लेंगे जो हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, या बिल्कुल भी अपना ऐसा है कि मैंने ये चैप्टर देखा तो है पर मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं, अगर इसका क्वेश्चन आ गया तो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। पहले वो सारे चैप्टर्स करने बैठ जाओ, और है ना वो देखो कि उसमें भी हाई वेटेज वाले चैप्टर कौन से, कि इन चैप्टर्स का हाई वेटेज है, वो पहले करूंगा मैं। अगर तुमने ऐसे चैप्टर्स छोड़ रखे ना तो तुम्हें पहले करने की वो चैप्टर्स जरूरत है। ठीक है? तो अपने सबसे पहले वाले 20 दिन में अपन ने ये कर लिया जो चैप्टर्स अपने एक ही बार हुए हुए या बिल्कुल नहीं हुए हुए, वन शॉट देखो उसकी चैप्टर की और क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है। बायोलॉजी तो बिल्कुल छोड़नी ही नहीं अपन को। एक एक पेज, एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन करनी है बायोलॉजी की। एक शब्द नहीं छोड़ना है तुम्हें, कहीं कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। छोटे छोटे डायग्राम के अंदर भी लिखे हुए होते हैं ना वर्ड, 0.2, 0. ऐसे वैल्यूज भी लिखी हुई आ जाती है, या फिर यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर, इसका एग्जाम्पल है, क्या है, बस एनसीईआरटी में से ही आता है, कोई भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। ठीक है? अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग लाइन दी हुई होती है। पता है समरी के अंदर भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, उसके अंदर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो चैप्टर्स के अंदर नहीं है पर समरी के अंदर। ठीक है? तो पहले 20 दिन का अपन का ये टारगेट है कि जो चैप्टर्स हमने एक भी बार नहीं किए हुए वो करेंगे, या फिर जो चैप्टर्स बिल्कुल हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हमने रिविजन नहीं किया, उसका बस देखा हुआ है उस चैप्टर को, वो वाले चैप्टर्स अपन पहले करेंगे। उसमें भी जो हाई वेटेज वाले चैप्टर है वो पहले करेंगे। फर्स्ट 20 दिन क्लियर हो गए, सेकंड 20 डेज में अपन क्या करेंगे, वो चैप्टर्स जो अपन ने मतलब टेस्ट दिया हुआ है पर अपने मार्क्स में ऐसा है कि 50% अच्छे भी आ रहे हैं, 50% बेकार भी आ रहे हैं। अगर हार्ड क्वेश्चन आ जाता है इसमें तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता, अगर इजी आ जाता है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है? वो वाले जो चैप्टर्स है ना अपन बीच वाले 20 डेज में वो करेंगे, और प्लस उसमें रिविजन भी करेंगे जो अपन ने आगे वाले 20 डेज में पढ़ा था।
तो अपने बीच वाले जो मीडियम डेज अपन निकाल रहे हैं, ये वाला जो 20 डेज है जिसमें मीडियम जो चैप्टर्स हैं, जो हमें आते भी हैं नहीं भी आते वो चैप्टर्स, ये तुम्हें खुद को पता है, खुद को निकालने। तुम्हें पता है कि इसका वेटेज ज्यादा है, इसका वेटेज कम है, नहीं है तो कमेंट में करना वेटेज। मैं सारे चैप्टर्स के वेटेज बता दूंगी, कौन कौन सा कितनी बार आ चुका है वो, ठीक है। तो ये अपनी पहली चीज हो गई वेटेज की बात। अब अपन ने कर लिए फर्स्ट 20 डेज में तो वो चैप्टर्स, पर कोई कोई चैप्टर्स बाकी रह जाते हैं अपने पास, तो वो अपन इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। कि मीडियम भी है और अपने पास बिल्कुल नहीं किए हुए वो चैप्टर्स भी है। मीडियम में तुम्हें हर चीज पे अपना कॉन्फिडेंस बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। लास्ट के 20 डेज में लास्ट के 20 डेज में होगा अपना फाइनल रिवीजन, या वो चैप्टर्स जो हमने बिल्कुल रटे हुए हमारे मन में, बस हमें उसका रिवीजन करना बाकी है, वो चैप्टर्स अपन करेंगे लास्ट के 20 डेज में। प्लस इसमें करेंगे उन सारे चैप्टर्स का रिवीजन जो आगे अपन ने 20 डेज में पढ़े हैं। रिवीजन तुम्हारा सोचो 3 बार रिवीजन हो जाएगा। एक बार इधर पढ़ रहे हो, एक बार इधर पढ़ रहे हो, एक बार इधर पढ़ रहे हो, इधर जाते जाते तुम्हारा 3 बार रिवीजन हो चुका होगा। जो तुम्हें बिल्कुल चैप्टर नहीं आते उनका, जो तुम्हारे को ठीक लगते हैं, और जो चैप्टर तुम्हारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सारे चैप्टर्स, ठीक है। अब अपन जाते हैं हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पे। मान लिया तुम्हें अगर अभी भी नहीं पता है कि कौन कौन से चैप्टर का हाई वेटेज है, तो कमेंट में लिखना, मैं तुम्हें स्पेशली एक एक चीज के वेटेज बताऊंगी कि ये चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, टॉप 10 चैप्टर्स बताऊंगी, ठीक है। तो अपन ने हाई वेटेज चैप्टर कर लिए, और तुम्हें पता है टोटल 79 चैप्टर्स ही है। अगर तुम दिन में 2 या 3 चैप्टर भी कर रहे हो ना, तो तुम्हारे मतलब बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। अभी नीट का टाइम इतना कम है कि अगर तुम हो सके तो बायोलॉजी का ऐसा करो कि 6 चैप्टर का आज मैंने बैठ के बायोलॉजी में रिविजन कर लिया है, 6 चैप्टर मेरे बायोलॉजी के हो गए, और उसके बाद में मैंने PYQs कर लिया बायोलॉजी के, और उसके बाद मैंने MCQs कर लिया बायोलॉजी के। तो मान लो अपना आधा दिन इसमें निकल गया, और फिर आधे दिन में अपन फिजिक्स कर ली, जो चैप्टर अपन को बिल्कुल नहीं आता। मान लो 2 चैप्टर ही हो रहे फिजिक्स के, पर हो रहे, तो एक दिन में अपन को 6, 7, 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं अपने, ठीक है। एक चैप्टर का अगर तुम 2 या 4 घंटे भी दे रहे हो तो। अब अपन आते हैं कि बायोलॉजी की बात चल रही है अभी, ठीक है। बायोलॉजी में अपन को कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है कभी भी। बायोलॉजी तुम्हारे पास में हथियार है नीट को क्रैक करने का। 360 में से 360 बायोलॉजी में कैसे भी करके लाने ही है। कोई छोटा से भी छोटा अपन को एक चैप्टर नहीं छोड़ना है, छोटी से छोटी पेज की एक साइड की लाइन भी नहीं छोड़नी। माना सबका बायोलॉजी हो चुका है, पर एक बार कॉन्फिडेंस लाओ, एक बुक निकालो, कोई भी एक बुक निकालो, उसमें 10 क्वेश्चन निकालो, तुमसे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे, और किसी की टेंशन। माना कि तुम्हारा बायोलॉजी हो गया, एक बार कॉन्फिडेंस लाओ, एक बार खुद में क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। कि एक ओसवाल की बुक के बारे में बताती हूँ मैं। ये ओसवाल की बुक है जिसमें 36 ईयर्स के पेपर है। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में अवेलेबल है ये बुक, ठीक है। और मुझे ये बुक इतनी ज्यादा पसंद है ना ओसवाल की, क्योंकि ओसवाल में एकदम ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं। इसमें न्यू सिलेबस के पेपर्स है, और इस पेपर्स के अंदर पता तुम्हें सॉल्व भी दिए हुए। अगर तुम्हें देखो OMR तो देवी की अपने OMR बनने की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब इसमें इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसकी सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। अंदर से अपन को पास माइंड मैप्स भी दिए हुए, ठीक है। माइंड मैप्स में तुम्हें इतनी बार बोलते फॉर्मूला शीट बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ, तो इसमें ऑलरेडी बने हुए, ठीक है, ओसवाल की बुक में। और फिर इसमें सॉल्यूशन दिए हुए हर चैप्टर्स के। अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर तुमने खुद ने सॉल्व कर लिया उसके बाद क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इसमें सॉल्यूशन देखने के लिए ऐसा नहीं है कि तुम्हें गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा। ऑलरेडी अपने हाथ में पेपर है, सॉल्यूशन निकालो, उसी टाइम सॉल्यूशन निकल जाएगा। इसमें तुम्हें एनालाइज करके भी दे रखा है कि यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन कब कब चैप्टर्स कहाँ कहाँ आए हुए, ठीक है। तो ये ओसवाल की बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तीनों है इसमें, और बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो अपन बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में छोटी से छोटी चीज अपन को करना जरूरी है। नेक्स्ट अपन आते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन जो होते हैं, और जो असर्शनिंग रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये नीट 2022 में इतने ज्यादा आए ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, पूरा पेपर नीट 2022 का स्टेटमेंट और असर्शनिंग रीजनिंग के ऊपर पड़ा हुआ था। अगर तुम PYQs करने बैठे हो, एक बार नीट 2022 का पेपर निकालना, उसमें पेपर में पूरे में स्टेटमेंट रीजनिंग क्वेश्चन है। तुम्हें वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते ही पता चल जाएगा कि तुम्हारी बायोलॉजी में तुम किस तरह से पढ़ रहे हो, तुम्हें किस तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा जरूरी। अगर तुम्हें बायोलॉजी रटी भी है, ठीक है, पर तुम्हें पता नहीं कि इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अपन को बायोलॉजी पढ़ ली, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि तुम्हें पता चले कि तुम कहाँ पे हो, कितना कर सकते हो, ठीक है। अब अपन आते हैं फिजिक्स पे। सबकी फिजिक्स में एक ही प्रॉब्लम है, मैं वन शॉट देख रहा हूँ, मैं NCERT पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला सारे याद है, पर फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट है तो फॉर्मूला शीट से पढ़ रहे हो, वन शॉट देख रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, और फिर भी तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एक अलग होता है। अगर तुमने वन शॉट देख ली, सब कुछ कर लिया, सब पढ़ लिया, फॉर्मूला याद कर लिया, एक भी बार में बैठने लग जाओगे और तुम क्वेश्चन लगाने लग जाओगे, तो एक बार में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वो तो जेन्युइन बात। पर अगर तुमने तीसरी बार में भी वो क्वेश्चन करे और सॉल्व नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है मैं बताती हूँ।
क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते हैं, एक बार अपन ने फिजिक्स में सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लिया अपन ने, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 एक बार अपन ने 10 क्वेश्चन किए, खुद ने सॉल्व किए। 10 क्वेश्चन में से अपने 5 आते थे, 5 नहीं आते थे। 5 क्यों नहीं आते थे? हो सकता है फॉर्मूला नहीं आता, हो सकता है पैटर्न अलग हो, तो अपन ने उसको सॉल्व कर लिया। अब जब नेक्स्ट बार वही 10 क्वेश्चन अपन करने बैठेंगे तब अपन को सारे क्वेश्चन आने चाहिए। तब अपन को दिमाग में आ जाता है कि हाँ यार इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व होता है, ये फॉर्मूला लगता है, सेकंड स्टेप ये होती, थर्ड स्टेप ये होती, ठीक है। तो अपन को स्पीड मेंटेन करनी है अपनी कि यार मेरे तो 1 मिनट में या 1 मिनट 30 सेकंड में सबसे बड़े क्वेश्चन हो रहे हैं और छोटे क्वेश्चन तो फॉर्मूला लगाते ही मेरे ऐसे क्लियर हो रहे हैं। तो अपन फिजिक्स में क्या गलती करते हैं, एक तो अपन है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त जो सॉल्व होते हैं ना वो लेके बैठ जाते हैं कि भाई ये तो सॉल्व है, इसका फॉर्मूला देख लिया, इसका आंसर ले लिया मैंने, फॉर्मूला तो इसका ऑलरेडी था, मैंने बस देख लिया कि हाँ इसका ये फॉर्मूला, सॉल्व तो मैं बाद में कर लूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन सॉल्व करने में। नहीं, तुम जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो खुद से A to Z उसका एक प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा ना तब तक उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसकी प्रैक्टिस करो, तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि इस क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला लगा दूंगा, ये वैल्यू पुट कर दूंगा, हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये गलती कभी मत करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये गलती करते हो तुम लोग कि है ना सॉल्व देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, लगा लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करने बैठ गए। ये अभी भी गलती मत करना, ठीक है। फॉर्मूला शीट बनाओ, फॉर्मूला शीट अभी तक नहीं बनाई तो बनाओ, नहीं तो बहुत सारे शॉर्ट नोट्स अवेलेबल होते हैं, वो शॉर्ट नोट्स से देखो, फॉर्मूला शीट से देखो, माइंड मैप बनाओ। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सुबह उठते है ना कोई भी चैप्टर की, मान लो फिजिक्स का कोई चैप्टर है, उसमें तुमने फॉर्मूला शीट बनाई हुई तो तुम्हारा वो चैप्टर तुम्हारा 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और फिर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ जाओगे। फॉर्मूला शीट नहीं बनाई हुई तो तुम पूरे चैप्टर को खोल रहे हो, पेजेस पलट रहे हो, पूरा आधी बुक जो है तुम्हारे नोट्स की वो पलट पलट के देख रहे हो, तो तुम्हारा 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा। तो तुम्हें देख लेना है तुम्हें कैसे टाइम मैनेज करना है, ठीक है। तो अपना हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, फॉर्मूला शीट कैसे बनानी, थ्योरी बेस। देखो नीट का फिजिक्स का पेपर ईजी आता है, ये लिख के ले लो, ईजी आता है। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो तुम फॉर्मूला शीट से कर लोगे। प्रैक्टिस जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो प्रैक्टिस के ऊपर ही होते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, PYQ से आते हैं क्वेश्चन, और होते हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। देखो थ्योरी तो अपन पढ़ते ही है, तभी अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने आता है कि ये क्वेश्चन इसका है। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, उसके लिए अपन को अब बिल्कुल टाइम नहीं है अपने पास कि अपन एक एक पेज एक एक लाइन पढ़े। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PYQs करो, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कहाँ से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अपन ने ये कर लिया, अब प्रैक्टिस करो बस। PPP देखो फिजिक्स में PPP रूल है, फिजिक्स प्रैक्टिस PYQs प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फिजिक्स के फॉर्मूला याद करो। बस यही है फिजिक्स का मंत्र, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब आ गया अपन टाइम मैनेजमेंट पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट की, बहुत जल्दी बताती हूँ मैं तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का इजी रूल। सुबह उठने का टाइम फिक्स करो कि तुम अगर 7 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, जो इतनी भी बजे उठ रहे हो, अब रात को सोने का टाइम फिक्स कर दो। सोने से 1 घंटा पहले तो अपन रिविजन करेंगे और अपना अगले दिन का गोल सेट करेंगे। तो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करो कि 6 घंटे सोना है मुझे, उसके अलावा मैं पूरे दिन में बस पढ़ रहूंगा और एक शब्द का टाइम नहीं निकालना है तुम्हें कि खाते हुए भी पढ़ो, भागते हुए भी पढ़ो, रोते हुए भी पढ़ो, हंसते हुए पढ़ो। बस पढ़ना है तुम्हें। 2 महीने तुम्हारे पास डॉक्टर बनने के लिए, उसके अलावा तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। ये सोचो कि इन 2 महीने में मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, अपना नाम रोशन कर सकता हूँ, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, उसके अलावा और कोई टाइम ही नहीं बचा तुम्हारे पास, ठीक है। अब दिन में तुम्हें 14 घंटे पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि तुम ना 14 घंटे नहीं पढ़ रहे और मेरा तो नीट नहीं हो जाएगा, नीट हो जाएगा। 6 घंटे पढ़ रहा हूँ मैं, 3 घंटे तो बस मन में सोच ही रहा हूँ, किताब खोल के बैठा हूँ, बस मैं 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, उससे पढ़ाई नहीं कहते। 14 घंटे मन लगा के पढ़ाई करनी होती है। कैसे करें? पहले दिन तुम 10 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, रोज 10 घंटे तो पढ़ ही रहे हो तुम, ठीक है। 14 घंटे तक कैसे जाए? 10 घंटे पढ़ रहा हूँ मैं, उसको थोड़ा एक्सटेंड करो रोज कि आज मैंने 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लिया, आज मैंने 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लिया। 4 दिन में तुम 14 घंटे बैठ जाओगे, पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। अभी भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ, बीच बीच में पढ़ने का टाइम नहीं हो रहा, मैं ऐसा लगता है कि बस अब मैं छोड़ देता हूँ सब कुछ, अब मेरे पढ़ाई नहीं हो रही। अब मैं क्या करूँ? एक रूल होता है 3-3-3 रूल। 3 घंटे अपन को क्या करना है? 3 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे ब्रेक, 3 घंटे अपन को क्या है? पढ़ना है, 30 मिनट अपन को ब्रेक लेना है, फिर वापस अपन को 3 घंटे पढ़ना है। ये स्पेशल रूल है जो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। अगर तुमने फॉलो कर लिया तो ये तुम्हारा सक्सेस मंत्र बन जाएगा, 3-3-3 रूल। इसमें क्या अर्थ है मैं बताती हूँ। नीट का एग्जाम जो होता है अपना 3 घंटे समथिंग का होता है, तो अपन को 3 घंटे बैठने की आदत अभी से चाहिए। हर बार 3 घंटे अपना माइंड को कंसंट्रेशन की पावर चाहिए कि मैं 3 घंटे बैठ के कंसंट्रेट कर सकता हूँ। तो वो 3 घंटे ये हो गए। आधे घंटे का ब्रेक कि मेरे को माइंड को फ्रेश करना है, मेरे को अगले 3 घंटे के लिए प्रैक्टिस करने के लिए फ्री बैठना है, मेरे को पानी लाना है, जो भी करना है, अपना खाना पीना करना है, वो सब लाके तैयार होकर बैठना है कि अगले 3 घंटे में मैं क्या करूंगा। तो अपना 3 घंटे अपने पढ़ लिया, आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर 3 घंटे का पढ़ लिया। ऐसे करते करते तुम्हारे दिन में 14 घंटे तुम्हारा मन लगा के पढ़ सकते हो तुम, ठीक है। ये ही एक तरीका है जिससे तुम मन लगा के पढ़ सकते हो।
स्टडी मेथड समझ आ गया। अब अपन आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री देखो बहुत ईजी बात है, केमिस्ट्री भी बहुत इजी आती है। एक बार ना PYQs देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि केमिस्ट्री कितनी हार्ड कितनी इजी। बहुत बच्चों को केमिस्ट्री हार्ड लगती है, मैं बताती हूँ क्यों। तुम्हें ना बहुत सारे नेम रिएक्शंस जो है ना, नेम याद नहीं करो। केमिस्ट्री में इतने इजी चीजें आती है ना, PYQ से सेम टू सेम रिएक्शन उठ के आ जाती है, NCERT से सेम टू सेम वो बॉक्स में रिएक्शन पड़ी हुई होती है, वो रिएक्शन आ जाती। तुम्हें बस अपना दिमाग लगाना है कि वो रिएक्शन कहाँ यूज हुई थी, मुझे कहाँ यूज करनी है। तो ऑर्गेनिक में तो भाई अपन NCERT ही पढ़ेंगे, NCERT के अलावा कहीं देखना ही नहीं। ऑर्गेनिक में नोट्स है अपने पास, NCERT है अपने पास, बस उन दोनों को लेके चलो। अब उसके बाद इनऑर्गेनिक की बात आती है। इनऑर्गेनिक में देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तुम्हें ट्रेंड पता होना चाहिए कि पहले कैसे आ रहे थे, अब कैसे आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे। इनमें PYQs का सबसे ज्यादा रोल है नीट में। नीट में PYQs में से ही सब आता है। तुम्हें पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, अब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। माना बहुत बार क्वेश्चंस की वैल्यू बदल जाती है, पर पैटर्न तो वही रहता है। अगर NCERT में से इतने साल से नीट हो रहा है, NCERT तो वो की वही है ना, तो उसके अंदर से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक बार NCERT पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तुम्हें पता चलेगा तुम्हें कितना आता है, क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिजिकल में बस फॉर्मूला याद करना अपन को, फॉर्मूला याद करो, क्वेश्चन में लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिजिकल में इतनी सी ही चीज है, कहीं पे अलग से ज्ञान नहीं लाना अपन को, ठीक है। इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। NCERT तो भाई केमिस्ट्री में NCERT मंत्र है, उसके अलावा कुछ और मिलेगा ही नहीं तुम्हें NCERT में, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आती है अपनी बात, मॉक टेस्ट कब दे, क्या करें। देखो मॉक टेस्ट अपन को अभी से दे रहे हो तो भाई बहुत अच्छी बात है कि अपन हर संडे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हर संडे अपन रिवीजन कर रहे हैं, हर दिन रिवीजन चल रहा है अपना। संडे को तो पूरे वीक का रिवीजन हो रहा है। पर मॉक टेस्ट देना अपन को पता चलेगा कि मेरे अभी नीट में जैसे 700 में से मेरे 450 आ रहे हैं, मेरे 20 दिन बाद 700 में से 500 आएंगे, उसके 20 दिन बाद मेरे 700 में से 600 आएंगे। ये कैसे पता चलेगा हमें? टेस्ट देने से ही पता चलेगा ना। एक बार टेस्ट दो, अपने आप को एनालाइज करो, तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ पे हो, उससे ही आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो अपना मॉक टेस्ट हो गया। मॉक टेस्ट देने के बाद अपन ने कर लिया PYQs कर लिए, 80 to 85% PYQs आते हैं अपने, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या हमें लगता है हमारा नीट क्लियर होगा। कुछ भी लगता हो नहीं लगता हो, हमें हमेशा सोच के चलना है कि हाँ मेरा नीट क्लियर होगा, और होगा ही होगा। 1% मत सोचना मन में कि मेरा नीट अब नहीं हो सकता है। अभी भी तो अगर तुम 20 दिन पहले भी सोचोगे मेरा नीट क्लियर नहीं हो सकता, नीट क्लियर हो सकता है, ठीक है। अभी तुम्हारे पास 2 महीने हैं, थोड़े दिन बाद 1 महीना होगा, उसके बाद 20 दिन होंगे, पर नीट हमेशा क्लियर हो सकता है अगर तुम अभी से पढ़ने बैठ रहे हो। कोई जीरो पे नहीं है।